हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। तो आपसे पूछा गया है कि खाक छानना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा भटकना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ये तेरा शिशु जग है उदास वाक्य में कौन सा अलंकार है। ये तेरा शिशु जग है उदास, इसमें कौन सा अलंकार होगा। आपका राइट आंसर है, इसमें होगा आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम अलंकार के संदर्भ में बात करते हैं तो अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। ये तेरा शिशु जग है उदास रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, मालिनी किस प्रकार का छंद है। आपका राइट आंसर होगा मालिनी, ये हो जाएगा आपका वार्णिक छंद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। देखिए, जब हम छंदों के संदर्भ में बात करते हैं तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है वार्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 होता है मुक्तक छंद। मालिनी ये किस प्रकार का छंद होगा। वार्णिक छंद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे। आपका राइट आंसर होगा हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम हिंदी के संदर्भ में बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 343 में ये उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ऐसा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, अन्नायास का विलोम है। तो अन्नायास शब्द का विलोम क्या होता है। आपका राइट आंसर होगा सायास होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। आपका सही उत्तर होगा निर्वेद ये शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। देखिए दोस्तों, जब हम स्थायी भाव के संदर्भ में बात करते हैं, रसों के संदर्भ में बात करते हैं तो रसों की संख्या कितनी होती है। मुख्य रूप से 9 रस बताए गए हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, श्रृंगार रस का क्या होगा, हास्य रस का क्या होगा, शांत रस ये किसका इसका स्थायी भाव क्या होगा, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार। आपका राइट आंसर होगा मातृभाषा में शिक्षा, अनुच्छेद 350 का ए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवार्चन में संधि है। तो देवार्चन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा देवार्चन जो शब्द है इसमें होगी आपकी स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में समास है। पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है। आपका राइट आंसर होगा इसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मोहन स्कूल से आया सो गया वाक्य है। मोहन स्कूल से आया सो गया ये किस प्रकार का वाक्य है। आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, अवनत में उपसर्ग है। अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। आपका राइट आंसर होगा इसमें है अव उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरों के दोषों को खोजने के लिए एक शब्द है। आपका राइट आंसर होगा उसको कहते हैं छिंद्रान्वेषण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इन चारों में से आपका सही आंसर है तरणी का पर्यायवाची होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द है। तो ये आप जानते हैं कि सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय का बहुवचन है। आपका राइट आंसर होगा भारतीय शब्द का बहुवचन होता है भारतीयों। ऑप्शन नंबर बी सी सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण की रचना है। तो इन चारों में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे भारत भारती रचना। ये प्रसिद्ध जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ में पक्षी बैठी है वाक्य में कारक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। पेड़ में पक्षी बैठी है आपका राइट आंसर होगा इसमें होगा अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है।
तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा स्वर्णकाल के नाम से हम भक्ति काल को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अनुचित का सही संधि विच्छेद है। अनुचित शब्द का सही राइट संधि विच्छेद कौन सा होगा? आपका सही आंसर है अनधनचित बराबर क्या होता है? अनुचित, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है इन चारों में से? आपका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण वर्ण होगा। तो यहाँ पे ग ये तीसरा वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छाना बिलोरी नामक स्थान किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा ये अवस्थित है बागेश्वर जनपद में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कटकुनौला स्थित है। तो कटकुनौला ये कहाँ पे अवस्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा गाय को राष्ट्रमाता सबसे पहले उत्तराखंड के द्वारा घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना हुई है। आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1864 में अल्मोड़ा में नगर पालिका स्थापित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी को अपना प्रतिनिधि चुनने का वास्तविक अधिकार कब प्राप्त हुआ है? आपका राइट आंसर हुआ ये अधिकार प्राप्त हुआ है वर्ष 1921 में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत समाचार पत्र। तो टिहरी रियासत नामक जो समाचार पत्र है ये किस प्रकार का सामाजिक पत्र है? आपका राइट आंसर होगा ये है पाक्षिक समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मधमहेश्वर घाटी कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा मधमहेश्वर घाटी अवस्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जलीसेरा बुग्याल स्थित है। तो जलीसेरा नामक जो बुग्याल है उत्तराखंड में ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला प्रश्न है, झूला देवी मंदिर किस जनपद में अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा झूला देवी मंदिर ये अल्मोड़ा में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य तितली संग्रहालय स्थित है। आपका राइट आंसर होगा राज्य तितली संग्रहालय ये भीमताल में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय विकास जल समिति की स्थापना कब हुई है? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1950 में, आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गौरा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा गौरा देवी मंदिर ये अवस्थित है पौड़ी जनपद में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, काला पानी नामक स्थान कहाँ पे अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद में काला पानी नामक अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर होगा यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डी पंत जी थे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अविवाहित युवतियों से संबंधित आंदोलन कौन सा है इन चारों में से? आपका राइट आंसर होगा मैती आंदोलन ये अविवाहित युवतियों से संबंधित आंदोलन है, और ये आप जानते हैं कि मैती आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम किसको जानते हैं? कल्याण सिंह रावत जी को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जागृत जनता के संपादक कौन थे? आपका राइट आंसर होगा जागृत जनता नामक जो समाचार पत्र है इसके संपादक थे पीताम्बर दत्त पांडे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरामणि ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? किस जनपद में है हीरामणि नामक ग्लेशियर? आपका राइट आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ है? आपका राइट आंसर होगा ये आप जानते हैं कि कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है वर्ष 1916 में, 1917 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है, वर्ष 1918 में इसका दूसरे क्रम का अधिवेशन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराई जिले का गठन किस वर्ष हुआ है? आपका राइट आंसर होगा तराई जिले का गठन हुआ है 1842 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ है? आपका राइट आंसर होगा बाघ परियोजना जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, ये इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 1973 में। कहाँ से हुआ? कार्बेट नेशनल पार्क से, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटाल बाजार स्थित है? आपका राइट आंसर होगा पटाल नामक जो प्रसिद्ध बाजार है ये अल्मोड़ा जनपद में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली कुमाऊनी फिल्म कौन सी है? आपका सही आंसर है ये आप जानते हैं जगवाल जो फिल्म है ये गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म है, मेघा आ फिल्म ये कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म है, समलौन ये गढ़वाली भाषा की फिल्म है, घर जवाई ये भी
गढ़वाली भाषा की फिल्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोर घाटी में कौन सा शहर बसा हुआ है? आपका राइट आंसर होगा पिथौरागढ़ जो शहर है ये सोर घाटी में बसा हुआ शहर है। अगला प्रश्न है बासुकी नाग मेला किस जनपद में लगता है? आपका राइट आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है। कौन सा मेला? बासुकी नाग मेला। अगला प्रश्न है NIM अवस्थित है, ये आप जानते हैं कि NIM इसका पूरा नाम क्या होता है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई है और ये उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड एक्सप्रेस नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? आपका राइट आंसर होगा सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूना बुग्याल कहाँ अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा चमोली जनपद में भूना बुग्याल अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हाथी पांव पर्वत स्थित है? आपका राइट आंसर होगा हाथी पांव नामक जो पर्वत है ये चमोली जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में प्रथम अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या होती है। तो उत्तराखंड में जो मानव अधिकार आयोग है इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? आपका आंसर होगा इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? आपका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से मधुमिता बिष्ट संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा राज्य जल दिवस ये 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? ये आप जानते हैं कि कुल भूमि बंदोबस्त हुए हैं 12 और स्वतंत्रता से पहले कितने हुए हैं 11 और स्वतंत्रता के बाद कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? एक भूमि बंदोबस्त कब हुआ? 1960 से लेकर के 1964 ये स्वतंत्रता के बाद हुआ है। तो पहले पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब हुई है? आपका राइट आंसर होगा 1669 ईस्वी में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है किस जनपद में? आपका राइट आंसर होगा हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक SC जाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? आपका राइट आंसर होगा थारू जनजाति से। उत्तराखंड की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस वर्ष दिया गया? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1967 में। अगला प्रश्न है शंभू ग्लेशियर किस अवस्थित है, किस जनपद में अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा शंभू नामक ग्लेशियर ये बागेश्वर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है लाल सांगा प्राचीन नाम है? लाल सांगा ये कहाँ का प्राचीन नाम है? चमोली जनपद का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है झुपिया आभूषण धारण होता है? आपका राइट आंसर होगा झुपिया नामक जो आभूषण है इसको कान में धारण किया जाने वाला आभूषण है, कान में इसको धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थित है? आपका राइट आंसर होगा देहरादून में अवस्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय? उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये आप जानते हैं कि अजय विक्रम सिंह ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन की स्थापना हुई है वर्ष 1993 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दल बदल कानून से संबंधित है इन चारों में से कौन सा संशोधन है? दल बदल कानून से संबंधित 52वें क्रम का संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका राइट आंसर होगा कि स्वतंत्र भारत की पूछा गया है हीरालाल जे कानिया ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई है? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति स्थापित होती है और ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रपति ने RTI एक्ट पर अपनी मंजूरी कब दी? आपका राइट आंसर होगा RTI का पूरा नाम ये आप जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो एक्ट है ये 2005 में पारित होता है और राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी इसमें कब दी? आपका राइट आंसर होगा 15 जून 2005 को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो पाकिस्तान ने कुल भारत पर कितने बार आक्रमण किया? ये आप जानते हैं कि कुल 3 बार आक्रमण किया गया है और पहला जो आक्रमण है वो वर्ष 1971 में। इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती है तो रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस
परत में उत्सर्जित होती है? आपका राइट आंसर होगा आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? आपका राइट आंसर होगा कुनैन जो दवा है ये किसकी दवा है? मलेरिया की दवा है और ये होती है सिनकोना नामक वृक्ष से, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सालारगंज म्यूजियम किस शहर में अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा सालारगंज जो म्यूजियम ये हैदराबाद में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह की दरगाह कहाँ पे अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा ये अजमेर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? आपका राइट आंसर होगा मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक में बांदीपुर नामक अभ्यारण्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म ये चलाया गया था अकबर के द्वारा, और इसको दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम जो भारतीय था वो कौन था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल, जबकि चलाया किसके द्वारा गया था? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ है? आपका राइट आंसर होगा 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है सबसे धीमी गति किस भूकंपीय तरंग की होती है? आपका राइट आंसर होगा तृतीयक जो तरंग होती है ये सबसे स्लो चलने वाली तरंग होती है, सबसे धीमी चलने वाली तरंग होती है। और ये आप जानते हैं कि कुल कितने प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होती है भूकंप आने से? तो 3 प्रकार की तरंगें होती है, प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और टर्सरी तरंग। चलिए जी अगला प्रश्न है सूडान की राजधानी है? तो ये आप जानते हैं कि सूडान क्या एक देश है, इसकी राजधानी कौन सी है? खार्तूम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है मानव भूगोल के जनक कौन है? आपका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक रेडजेल, ये मानव भूगोल के जनक हैं, और पोलिडोनियस ये भौतिक भूगोल के जनक हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपका राइट आंसर होगा इन चारों में से अंतिम जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ये कब स्थानांतरित हुई है? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1912 में स्थानांतरित हुई है, जबकि वर्ष 1911 में ये घोषणा की गई थी कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है, घोषणा होती है वर्ष 1911 में और स्थानांतरित होती है वर्ष 1912 में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुसैन सागर झील अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, ये आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाना झील किस महाद्वीप में अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में टाना झील अवस्थित है। अगला प्रश्न है एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं? आपका राइट आंसर होगा एक बाइट बराबर 2 निब्बल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है इन चारों में से? आपका राइट आंसर होगा टीबी, जिसका पूरा नाम क्या होता है? टेराबाइट। चलिए अगला प्रश्न है 2, 4, 8, 10 ये रीजनिंग से संबंधित सवाल है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है, इसको भी स्क्रीनशॉट करके कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? आपका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई कहते हैं हम जिसको संक्षेप में। और ये आप जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल वर्ष 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डॉट 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 को देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है वर्ष डॉट में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो वर्ष किस वर्ष में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? आपका राइट आंसर है वर्ष 1979 में, 69 में। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के स्वराज्य का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपका राइट आंसर होगा निगम कर, ये केंद्र सरकार के स्वराज्य का सबसे बड़ा स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इन चारों में से तृतीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? आपका राइट आंसर होगा बैंकिंग, ये तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, तृतीयक क्षेत्र से संबंध रखता है, या फिर हम कहें कि तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर है पंजाब
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई है? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा जीएसटी सबसे पहले लागू ये किस देश में हुआ? आपका राइट आंसर है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, काला शीशा नाम से जाना जाता है, तो काला शीशा नाम से हम यहाँ से किसको जानते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? आपका राइट आंसर होगा जन योजना का प्रारूप ये एम.एन. राय जी के द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन है? आपका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जी को सबसे पहले भारत ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा ये मुंबई के ट्राम्बे में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनोबा भावे थे, परमाणु अनुसंधान ये ट्राम्बे में है। आगा खां कप किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा प्रसिद्ध जो आगा खां कप है ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।